रघु नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 18 साल के बेटे अजय के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रघु और अजय दोनों पिता पुत्र मिलकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे, जिससे उनका गुजारा चलता था। दोनों बहुत मेहनती थे। बेटा, पिछले कई सालों से हमारी फसल कुछ खास अच्छी नहीं हो रही। कभी कीड़ा लग जाता है तो कभी मौसम साथ नहीं देता। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी हमारी मेहनत बेकार जाए। बारिश का मौसम आने वाला है, हमें जल्द से जल्द बीज बोने चाहिए। पिताजी, इस बार आप चिंता मत कीजिए। मैं दिल से महसूस कर रहा हूँ कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। ईश्वर करे बेटा, वैसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। मैं तो हर दिन ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मुश्किल भरे दिन खत्म हों और हम भी सुख शांति से जीवन जी सकें। अच्छा, अब मैं खेत जा रहा हूँ, तुम बीज तैयार कर लेना। रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। रघु उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, आपको जीवन का बहुत ज्ञान है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या जानना चाहते हो? बाबा, हमारी गरीबी कब दूर होगी? क्या हमारे अच्छे दिन कभी आएंगे? हर साल हालात और खराब होते जा रहे हैं। बेटा, चिंता मत करो। हर कठिनाई के बाद सुख आता है। बस ईश्वर पर भरोसा रखो। वो सबकी सुनते हैं और तुम्हारी भी सुनेंगे। जिस समस्या से तुम अब भी गुजर रहे हो, वो एक दिन सिर्फ बीते कल की याद बनकर रह जाएगी। लेकिन बाबा, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरा तो इस दुनिया में कोई वजूद भी नहीं। फिर मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? समय का पहिया घूमेगा बेटा। जब सही समय आएगा तुम खुद समझ जाओगे। बस मेहनत करते रहो और धैर्य रखो। रघु साधु बाबा की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है। कुछ देर बाद वह बाबा को प्रणाम करके खेत की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उनके शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। खेत में अजय काफी देर से अपने पिता रघु का इंतजार कर रहा था। जब रघु खेत पर पहुंचा, पिताजी, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आप इतने देर कहाँ रह गए थे? बेटा, रास्ते में एक जान पहचान वाला मिल गया था। उससे बात करने में थोड़ी देर हो गई। पिताजी, मैं खेत में बीज डालने के लिए जमीन खोद रहा था और तभी मुझे ये संदूक जमीन के अंदर दबा मिला। क्या आपने इसे यहाँ दबाया था? बेटा, भला मैं खेत में कोई संदूक क्यों दबाऊंगा? अगर आपने इसे नहीं दबाया तो फिर यह संदूक यहाँ किसने और क्यों दबाया होगा? बेटा, ये संदूक बहुत पुराना लगता है। आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है? मुझे लगता है कि इसमें कोई कीमती चीज होगी। रघु के मन में भी लालच आ गया। वह सोचने लगा कि इस संदूक में जरूर कोई खजाना होगा। फिर अजय संदूक खोलता है। संदूक के अंदर एक सोने की अंगूठी और एक पत्र रखा हुआ था। अजय पत्र खोलकर पढ़ता है। यह जो अंगूठी तुम्हें संदूक में मिली है, यह कोई मामूली अंगूठी नहीं है। ये एक इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी है। इससे तुम जो भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। बेटा, ये क्या बेकार की बातें लिखी हैं इस पत्र में? भला कोई अंगूठी भी इच्छाएं पूरी कर सकती है? पिताजी, हो सकता है यह सच हो। एक बार कोशिश तो करके देखते हैं। बेटा, हमें इन बेकार की बातों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब तक तो हम बीज बो भी चुके होते। अजय सोच में पड़ जाता है कि अंगूठी से क्या मांगा जाए। तभी उसकी नजर अपने पिता के पैरों पर पड़ती है। उसे दिखता है कि उनके पैरों में चप्पल नहीं है। वह तुरंत अंगूठी पकड़कर बोलता है, हे चमत्कारी अंगूठी, मेरे पिताजी के पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया उन्हें नई चप्पल दे दो। जैसे ही अजय ने यह कहा, एक चमत्कार हुआ। अचानक रघु के पैरों में एक नई चमचमाती चप्पल आ गई। बेटा, ये कैसे हुआ? ये अंगूठी तो सच में चमत्कारी है। पिताजी, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम बहुत जल्द अमीर बनने वाले हैं। अजय की बातें सुनकर रघु को साधु बाबा की कही हुई बात याद आ जाती है। बिरजू और राजेश की खुशी देखने लायक थी।
उनकी आंखों में चमक थी, जैसे उन्होंने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। सुनीता हैरान थी। उसने आज तक उन्हें इतनी खुशी से घर लौटते नहीं देखा था। वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनका पूरा व्यवहार बदल गया। अरे वाह, आज तो बाप बेटा बड़े खुश नजर आ रहे हो। रोज तो थके हारे चिंता में डूबे आते थे, आज क्या खास बात है? सुनीता, बात तो खुशी की ही है, लेकिन इसे किसी को बताना नहीं, वरना सब कुछ बिगड़ सकता है। हाँ माँ, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। हम जल्द ही बहुत अमीर बनने वाले हैं। सुनीता को यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ऐसा क्या मिल गया जो गरीबी मिटाने की बात हो रही थी? क्या ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? मुझे भी तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? बिरजू ने जेब से एक अंगूठी निकाली और सुनीता के सामने रख दी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। सुनीता को यकीन नहीं हुआ। क्या सच में कोई अंगूठी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? यह सुनकर उसके मन में संदेह और उत्सुकता दोनों जाग उठी। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये चमत्कारी अंगूठी है। इससे जो भी मांगा जाएगा वो मिल जाएगा। अरे क्या सच में कोई अंगूठी भी इंसान की इच्छाएं पूरी कर सकती है? अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद आजमा कर देख लो, इससे कुछ मांग कर देखो। अगर ये सच में इतनी शक्तिशाली है तो मैं भी इसे परख कर देखती हूँ। यह प्यारी खूबसूरत चमत्कारी अंगूठी, मैंने अपने गले में कभी सोने का हार नहीं पहना। मेरी हमेशा यह इच्छा रही है कि मैं भी एक कीमती सोने का हार पहनूं। कृपया मेरे गले में सोने का हार दे दो। जैसे ही सुनीता ने यह कहा, एक अजीब सी रोशनी कमरे में फैल गई। तभी बिस्तर पर हल्की सी आवाज हुई। सुनीता ने नीचे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक भारी भरकम चमचमाता सोने का हार पड़ा था। अरे माँ, हार तो आ गया, लेकिन गले में नहीं, बिस्तर पर गिर गया। लगता है यह अंगूठी इच्छा पूरी तो करती है, लेकिन अपने ही अंदाज में। वाह, ये तो सच में चमत्कारी है। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। अरे भगवान, थोड़ा धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। अगर किसी ने यह बात जान ली तो हर कोई इस अंगूठी को पाने की कोशिश करेगा और हमारा अमीर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कुछ दिनों बाद रघु और उसका परिवार बहुत अमीर हो गया। उनके पास खुद का खेत भी था, जहां दूसरे लोग काम करते थे। अब उनके पास हर चीज थी, धन, गाड़ी, बड़ा घर और नौकर चाकर। ज्यादा पैसे होने के कारण रघु को हमेशा अपनी अंगूठी खोने का डर बना रहता था। वह हर समय उसे संभाल कर रखता, लेकिन फिर भी चिंता में डूबा रहता था। एक दिन गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे थे। देख रहा है भाई, कैसे रघु और उसका बेटा अजय इतने धनवान हो गए, इतनी सारी जमीन, दौलत। आखिर ऐसा क्या जादू हो गया इनके साथ? वही तो भाई, पहले तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं था और एक रात तो रघु हमारे घर आया था थोड़ा सा राशन मांगने। मैंने दे भी दिया था, लेकिन अब देखो, अचानक न जाने कैसे इतने अमीर बन गए हैं। मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। दोनों बाप बेटे को किसानी के अलावा कुछ और आता नहीं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई न कोई रहस्य है। इसी बातचीत के बीच रघु और सुनीता के घर में एक नई चर्चा हो रही थी। बिरजू अपनी पत्नी से कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहता था। सुनीता, अब हमारे पास बहुत धन हो गया है। हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम इस अंगूठी को कहीं ऐसी जगह रख दें जहाँ ये किसी के हाथ न लगे। ये आप क्या कह रहे हैं जी? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हमें इस अंगूठी से और धन इकट्ठा करना होगा। रघु ने धीरे धीरे अपनी बात को समझाया, लेकिन सुनीता का लालच बढ़ता ही जा रहा था। इतना लालच करना ठीक नहीं है सुनीता। इस अंगूठी की वजह से हम किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। गांव के हर आदमी को यह सवाल खड़ा हो रहा है कि चंद दिनों में हम इतने मालदार कैसे हो गए। रघु का डर सही था, क्योंकि अब यह अंगूठी उनकी खुशी के बजाय चिंता का कारण बन चुकी थी। एक दिन गांव का एक आदमी तेजी से जमींदार के घर पहुंचा। उसका चेहरा उत्सुकता और चिंता से भरा हुआ था।
जमींदार जी, आपको मालूम भी है कि अब गांव में आपसे भी अमीर एक और आदमी हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो? इस गांव में मुझसे ज्यादा धनवान कोई नहीं हो सकता। हुजूर, ये पूरे गांव में चर्चा है। रघु, जो पहले गरीबी के कारण नंगे पैर घूमता था, अब अचानक बहुत अमीर हो गया है। क्या वही रघु जो 2 साल पहले मेरे खेतों में मजदूरी करता था, फिर उसने थोड़ी सी जमीन लेकर अपना गुजारा करना शुरू किया था? जी हाँ मालिक, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसने बहुत शानदार हवेली बनवा ली है। नौकर चाकर उसकी जमीनों पर काम कर रहे हैं और उसने बड़ी मात्रा में जमीन भी खरीद ली है। ये सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। एक मामूली भिखमंगा मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? जरूर उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया है, वरना इतनी जल्दी कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। सुनो मेरी बात ध्यान से, बिरजू पर हर वक्त नजर रखो। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, हर चीज की खबर मुझे चाहिए। जो कोई भी रघु के अमीर होने का राज मुझे बताएगा, उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगा। जल्दी जाओ और उस पर निगरानी रखो। जमींदार के आदमी अब रात होने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अंधेरा छाया, वे चुपचाप रघु के घर में घुस गए। कुछ देर बाद रघु और उसकी पत्नी सुनीता आपस में बातचीत करने लगे। सुनिए जी, मुझे 2 दिन बाद मायके जाना है। श्यामलाल चाचा की बेटी की शादी है, इसलिए मुझे कुछ पैसे और एक सोने का हार चाहिए। अरे भाग्यवान, वो चमत्कारी अंगूठी तो तुम्हारे पास ही है। जो भी चाहिए मांग लो। सुनीता ने तुरंत वह चमत्कारी अंगूठी निकाली और सोने का हार और कुछ पैसे मांगे। जैसे ही उसने इच्छा जाहिर की, देखते ही देखते सोने का हार और पैसों की थैली उसके सामने आ गिरी। यह देख जमींदार के आदमी हैरान रह गए। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि रघु की दौलत का रहस्य यही चमत्कारी अंगूठी है। बिना कोई आवाज किए वे तुरंत रघु के घर से निकले और सीधा जमींदार के पास पहुंचे ताकि उसे इस रहस्य की खबर दे सके। जमींदार के आदमी दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और हाँफते हुए बोले, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा। सुनीता ने उस अंगूठी से सोने का हार और पैसे मांगे थे और वो तुरंत उसके सामने प्रकट हो गए। ये सुनकर जमींदार की आंखें लालच से चमक उठी। तो ये बात है, मैं कब से परेशान था ये सोचकर कि एक मामूली किसान इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया। अब समझ आया कि उसके पास कोई चमत्कारी चीज है। जमींदार ने कुछ देर सोचा और फिर अपने लठैतों की तरफ देखा। हमें किसी भी तरह रघु से वो इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी हासिल करनी होगी। चलो मेरे साथ। जमींदार अपने लठैतों के साथ बिरजू के घर के बाहर पहुंच गया और जोर से आवाज लगाई, रघु बाहर आ। रघु ने जैसे ही जमींदार को अपने दरवाजे पर देखा, वह चौंक गया। जमींदार जी, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? जमींदार ने गहरी सांस ली और रघु को घूरते हुए बोला, रघु, अब तो तू मुझसे भी ज्यादा अमीर बन गया है, लेकिन तेरी ये अमीरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। रघु को कुछ समझ नहीं आया। क्या मतलब? जमींदार जी, तेरी मालदारी का राज मुझे पता चल चुका है। वो अंगूठी जो हर इच्छा पूरी करती है, वो मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। इसे चुपचाप मेरे हवाले कर दे। रघु को अब असली बात समझ में आ चुकी थी। जमींदार साहब, वो अंगूठी आपकी कैसे हो सकती है? वो तो रघु की बात पूरी होने से पहले ही जमींदार आग बबूला हो गया। अब ज्यादा बहस मत कर, या तो वो अंगूठी मुझे दे दे, वरना तुझे ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। रघु ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी दृढ़ता से बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो अंगूठी नहीं दूंगा। जमींदार को और गुस्सा आ गया। उसने अपने लठैतों की तरफ इशारा किया। तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जा। जमींदार के लठैतों ने बिरजू को पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। रघु चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, तो जमींदार ने उसके हाथ से अंगूठी खींच ली। जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी।
अब देखता हूँ गांव में मुझसे बड़ा अमीर कौन बनता है। जमींदार और उसके लठैत बिरजू को वहीं छोड़कर अंगूठी लेकर चले गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका लालच उन्हें बहुत जल्द भारी पड़ने वाला था। जब सुनीता की पत्नी अपने बेटे अजय के साथ मायके से लौटी तो रघु की हालत देखकर वह परेशान हो गई। रघु, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सुनीता, जमींदार आया था। उसने मुझे अपने आदमियों से खूब पिटवाया और इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी भी छीन कर ले गया। जमींदार को अंगूठी के बारे में किसने बताया होगा? इस अंगूठी के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। मुझे खुद नहीं पता कि उसे अंगूठी के बारे में कैसे पता चला। पिताजी, जो होना था वो हो गया। अब आपको इस अंगूठी के बारे में सरपंच को बता देना चाहिए, नहीं तो जमींदार गांव वालों पर अत्याचार करना शुरू कर देगा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं कल ही सरपंच के पास जाकर इस अंगूठी के बारे में बता दूंगा। उधर जमींदार उस अंगूठी से अपनी इच्छा अनुसार चीजें मांगने लगा। जो भी वह चाहता, अंगूठी तुरंत ही उसकी इच्छा पूरी कर देती। अरे वाह, ये अंगूठी तो कमाल की है। अब तो मैं इससे बहुत मालामाल हो जाऊंगा। कोई मुझसे अमीर नहीं होगा। मैं इस पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगले दिन रघु सरपंच के पास पहुंचा और बोला, सरपंच जी, मुझे अपने खेत में इच्छा पूरी करने वाली चमत्कारी अंगूठी मिली थी। इस अंगूठी से जो भी मांगो वह सब मिलता है, लेकिन जमींदार ने जबरदस्ती मुझसे वह अंगूठी छीन ली। क्या तुम सच कह रहे हो कि ऐसी कोई अंगूठी है जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती है? और तुमने उस अंगूठी से बहुत सारा धन और सोना हासिल किया है? हाँ सरपंच जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज जो कुछ भी हूँ उसी अंगूठी की वजह से हूँ। लेकिन तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम अब हमारे पास आए हो जब जमींदार तुमसे अंगूठी छीन कर ले गया। तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए थी कि गांव की भलाई के लिए ऐसी चीजें छुपानी नहीं चाहिए। खैर, अब हमें उस अंगूठी को जमींदार से वापस लेना होगा। सरपंच ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और आदेश दिया, 2 आदमी जाओ और जमींदार से वह अंगूठी लेकर आओ। सरपंच के आदमी जब जमींदार के घर पहुंचे तो जमींदार घबरा गया। उसने जल्दी से कहा, अरे मुझसे कहने की जरूरत थी, मैं खुद ही आ जाता। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? जमींदार, अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। हमें सब पता चल चुका है कि तुमने रघु से जबरदस्ती अंगूठी छीन ली। मैं वह अंगूठी नहीं दूंगा। वह अंगूठी मेरे खेत से मिली थी, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। गांव का हर खेत इस गांव में आता है और गांव में जो भी होता है वह सरपंच के अधिकार में आता है। इसीलिए उस अंगूठी पर केवल गांव का हक है, न कि तुम्हारा। अब चुपचाप अंगूठी सौंप दो, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ठीक है, मैं अंगूठी दे दूंगा, लेकिन आपसे वादा चाहिए कि मुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। हम यहाँ किसी से झूठे वादे नहीं करते। पहले अंगूठी दो, फिर देखा जाएगा। जमींदार को कोई और रास्ता नहीं दिखा। उसने मजबूरी में वह अंगूठी सरपंच के आदमी को सौंप दी और फिर वे लोग सरपंच के पास चले गए। सरपंच अब इच्छा पूरी करने वाली अंगूठी से असीमित धन संपत्ति मांगने लगा। उसके पास सोना, चांदी, हीरे मोती की कोई कमी नहीं रही। धीरे धीरे वह अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांवों में भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसकी हवेली राजमहल जैसी दिखने लगी और उसके पास कई नौकर चाकर हो गए। परंतु जैसे जैसे उसका धन बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका डर भी बढ़ने लगा। उसे हर वक्त यही चिंता सताने लगी कि कहीं कोई उसकी अंगूठी चुरा न ले। वह दिन रात पहरेदारों से घिरा रहता, लेकिन यह लालच और डर उसकी सेहत पर भारी पड़ने लगा। अचानक एक दिन
अंगूठी को लेकर बढ़ते तनाव और भय के कारण सरपंच को दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ गया। कुछ ही घंटों में उसकी मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में यह चर्चा होने लगी। अच्छा हुआ चला गया, बहुत जुल्म करता था। भगवान का न्याय हुआ, लालच का यही अंजाम होता है। सरपंच की पत्नी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आखिरकार उसने गांव के रघु और जमींदार को बुलवाया। रघु ने जैसे ही अंगूठी को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस अंगूठी की वजह से ही इतने लोगों ने दुख सहा है। मेरी इच्छा है कि यह अंगूठी अभी और इसी वक्त भस्म हो जाए। जैसे ही रघु ने यह कहा, अंगूठी अचानक जलने लगी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह राख बन गई। यह देखकर सभी गांव वाले चौंक गए। इस अंगूठी ने लालच और अन्याय को जन्म दिया, इसलिए इसे खत्म होना ही था। गांव वालों ने रघु की ईमानदारी और समझदारी देखकर उसे नया सरपंच बना दिया। अब गांव में पहले से ज्यादा न्याय और सुख शांति थी। रघु ने फैसला लिया कि वह कभी लालच में नहीं पड़ेगा और गांव की भलाई के लिए काम करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। गोपालगंज नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किशन के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वह बड़ी मुश्किल से अपने घर का खर्च चला पाता था। उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी और ऊपर से उस पर भारी कर्ज भी था। इसी वजह से वह हमेशा चिंता में डूबा रहता था। सुनिए, इस बार की फसल से कर्ज चुका देंगे, लेकिन घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं सोच रही हूँ कि ठाकुर जी के घर काम पर लग जाऊं। कम से कम बच्चों को 2 वक्त का खाना तो मिल पाएगा। गीता, ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं? अब तुम ठाकुर के घर झाड़ू पोंछा करोगी? अरे, गांव वाले क्या कहेंगे? किशन अपनी पत्नी को दूसरों के घर काम पर भेजता है। मेरी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इज्जत से पेट नहीं भरता किशन। बच्चों को भूखा देखकर मेरा दिल छलनी हो जाता है। उनके पास ना ढंग के कपड़े हैं, ना ही ढंग का खाना। क्या मासूमों का चेहरा देखकर भी आपको कुछ महसूस नहीं होता? गीता, मुझे भी बच्चों की तकलीफ दिखती है, लेकिन दूसरों के घर काम करना ये हमारी आखिरी उम्मीद नहीं हो सकती। मैं कुछ और करूंगा। भले ही मुझे दिन रात मजदूरी करनी पड़े, लेकिन तुम्हें पराया घर नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे निभाऊंगा। पर आप कब तक अकेले लड़ोगे किशन? कभी कभी परिवार को साथ चलना पड़ता है। ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। किशन कुछ नहीं बोल पाता। वह अपने विचारों में उलझा गुस्से और बेबसी के बीच खेत जोतने के लिए चला जाता है। गीता अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन उसके दिल में बच्चों के लिए दर्द और किशन के लिए चिंता साफ झलकती है। किशन अपने खेत की ओर जा रहा है। रास्ते में उसे रघु दिखाई देता है। रघु, जो उसका पुराना दोस्त है, मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। अरे किशन, क्या हाल चाल है भाई? खेत बाड़ी का क्या हाल है? क्या बताऊं रघु, हाल तो बस जैसे तैसे चल रहा है। फसल अच्छी नहीं हुई, ऊपर से कर्ज का बोझ सिर पर है। घर चलाना मुश्किल हो गया है। अरे, ये तो बड़ा खराब हुआ। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं, लेकिन पूनम अब कह रही है कि मुखिया जी के घर काम करने जाएगी। बच्चों की हालत देखकर उसका दिल नहीं मानता, पर मैं अपनी बीवी को दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकता। अरे हाँ किशन, तू सही बोल रहा है। औरतों को घर में ही रखना चाहिए। अगर बाहर जाने लगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि हम मर्द अपनी बीवी बच्चों को ठीक से खिला भी नहीं सकते।
बस यही सोचकर मैंने मना कर दिया, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ होती है रघु। बच्चों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। समझ सकता हूँ किशन, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कभी कभी मर्दों को थोड़ा सख्त भी बनना पड़ता है। किशन कुछ देर तक रघु से बातें करता रहा, लेकिन उसके दिल में अपनी परेशानियां जस की तस बनी रहीं। थोड़ी देर बाद वह अपने खेत की ओर निकल पड़ा, जहां उसे अपने हालात से लड़ने के लिए अकेले ही जूझना था। किशन अपने खेत पर पहुंचता है, जहां उसे एक साधु बाबा दिखते हैं। बाबा थके हुए और प्यासे लगते हैं। जैसे ही किशन पास आता है, साधु बाबा उसे देखकर आवाज लगाते हैं। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन आप यहीं रुकिए, मैं अभी गांव से ठंडा पानी लेकर आता हूं। किशन जल्दी से पास के गांव से अपने पीतल के गिलास में ठंडा पानी भरकर लाता है। वह पानी साधु बाबा को देता है। बेटा, तुम्हारी दया और मेहनत देखकर मुझे खुशी हुई। भगवान तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे। तुम पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। साधु बाबा आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। किशन अपनी जगह पर सोच में डूबा रहता है। इतने में गांव का सेठ वहां से गुजरता है। किशन को देखकर रुकता है। अरे किशन, ये गिलास क्या ले रखा है, जरा दिखाना तो। सेठ जी, ये मेरा साधारण पीतल का गिलास है, देखिए कैसा चमक रहा है। अरे ये बढ़िया है, इसे बेचना चाहोगे? मैं इसे 40 रुपए में खरीद सकता हूँ। सेठ जी, 40 रुपए? ये तो सिर्फ पीतल का गिलास है, इसमें ऐसा क्या है? भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो 50 रुपए दूंगा, बोलो देना है? सेठ कहीं पागल तो नहीं हो गया है? इतना पुराना पीतल का गिलास और ये 50 रुपए देने को तैयार है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? ठीक है, आखिरी दाम बताता हूं। मैं 100 रुपए दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जल्दी बताओ, मुझे कहीं और भी जाना है। ठीक है सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, ले जाइए, ये गिलास आपका हुआ। ये तो साधारण पीतल का गिलास था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? कहीं ये साधु बाबा का आशीर्वाद तो नहीं? अजी, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आए? सब कुशल तो है? हाँ गीता, कुशल तो है, लेकिन जो हुआ वो सुनकर तुम भी अचंभित रह जाओगी। ऐसा क्या हुआ? कुछ परेशानी तो नहीं? आज खेत पर एक साधु बाबा मिले, बहुत प्यासे थे। मेरे पास पानी नहीं था, तो मैं भागकर गांव से लाकर दिया। बाबा ने पानी पिया, आशीर्वाद दिया और चले गए। अरे, ये तो बहुत पुण्य का कार्य किया आपने, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? यही तो, जब मैं वापस खेत जा रहा था तो रास्ते में सेठ जी मिल गए। उनकी नजर मेरे पीतल के गिलास पर पड़ी और उन्होंने पूछा, किशन, ये गिलास बेचोगे? पहले 40 रुपए देने को तैयार थे, फिर 50, फिर सीधे 100 रुपए। हे भगवान, एक साधारण पीतल के गिलास के लिए 100 रुपए? क्या सेठ जी कोई मजाक कर रहे थे? पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसे दिए और गिलास लेकर चले गए। कहीं यह साधु बाबा का कोई चमत्कार तो नहीं? क्या पता वह कोई सिद्ध पुरुष हो? यही तो सोच रहा हूं, उनके जाने के बाद ही ये सब हुआ। लगता है उनका आशीर्वाद हमारे काम आ गया। अजी, फिर आप उन साधु बाबा को दोबारा खोजने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि उनका आशीर्वाद इतना प्रभावशाली है, तो शायद हमारी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए। तुम्हारी बात में दम है गीता, कल सुबह ही मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगा। किशन साधु बाबा की खोज में भटक रहा है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसे बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर एक दिन घने जंगल में वह साधु बाबा को तपस्या करते हुए देखता है। किशन भावुक होकर दौड़ता है और बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा,
कृपा कीजिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। इस समय मेरी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई है। आप ही मेरी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साधु बाबा किशन की हालत देखकर मन ही मन द्रवित हो जाते हैं। वे धीरे से आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएं, तो तुम्हें मेरे साथ 3 दिन तक रहना होगा। बाबा, मैं 3 दिन आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरी परेशानियों को दूर करने का कोई उपाय बताइए। सुनो, मैं 3 दिन तक तपस्या करूंगा और तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा न डाले। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम्हें उसे रोकना होगा। किशन ने साधु बाबा के कहे अनुसार पूरे 3 दिन तक उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। और फिर तीसरे दिन साधु बाबा अपनी तपस्या पूर्ण कर आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हुए किशन की ओर देखते हैं। किशन, तुमने मेरी बात मानी और 3 दिन तक मेरी तपस्या में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम्हें एक अद्भुत वरदान देता हूँ। वे अपनी झोली से एक चमकता हुआ सिक्का निकालकर किशन के हाथ में रख देते हैं। इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहाँ किसी की नजर न पड़े। जब तक यह सिक्का तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी और हर कोई तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन याद रखना, इस सिक्के को कभी खोना मत, वरना तुम्हारी सारी खुशियां छिन जाएंगी। बाबा, मैं इस सिक्के को पूरी तरह से संभाल कर रखूंगा और आपकी दी गई सीख को कभी नहीं भूलूंगा। किशन ने साधु बाबा की बात को अच्छे से समझा और सिक्के को लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। किशन साधु बाबा से प्राप्त सिक्के को संभालते हुए अपने घर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त सुरेश से हो जाती है। क्यों ना मैं ये सिक्का सुरेश को दिखा दूं? क्या पता उसे इसके बारे में कुछ पता हो सकता है वह जानता हो कि यह सिक्का मेरे लिए कितना लाभदायक साबित हो सकता है। अरे सुरेश भाई, कैसी चल रही है जिंदगी? अरे किशन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तू कहाँ था भाई? देख भाई, ये कोई मामूली सिक्का नहीं है। इसे एक बहुत ही ज्ञानी और सिद्ध साधु बाबा ने मुझे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं इसे अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखूंगा तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी और मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सुरेश सिक्के को ध्यान से देखता है और अंदर ही अंदर लालच से भर जाता है, लेकिन चेहरे पर एक सामान्य भाव लाता है। अरे भाई किशन, तू भी ना, ये मामूली सिक्का तुझे कैसे मालामाल बना सकता है? हो सकता है कि बाबा ने तेरा मजाक बनाया हो, लेकिन हाँ, हमारे गांव में एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति रहता है। वह हर तरह की चीजों का रहस्य जानता है। तू एक काम कर, ये सिक्का मुझे दे दे। मैं इसे उस ज्ञानी आदमी को दिखाऊंगा ताकि तुझे भी इसकी असली हकीकत पता चल सके। ठीक है सुरेश भाई, अगर इससे सच्चाई सामने आ सकती है तो यह सिक्का तुम ले जाओ, लेकिन इसे देखकर कल मुझे वापस लौटा देना। सुरेश ने बड़ी चालाकी से किशन को बेवकूफ बना दिया और सिक्का अपने पास रख लिया। उसके मन में लालच आ चुका था। हाँ, इसे बेवकूफ बना दिया। अब यह सिक्का मेरा हो गया। इससे मैं इतना धनवान बन जाऊंगा कि पूरा गांव मुझसे डर कर रहेगा। मेरी किस्मत खुल गई। अरे भाग्यवान, जरा इधर आओ, तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देनी है। अब हमें कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बहुत जल्द हम धनवान बनने वाले हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? सच में? लेकिन पैसे कहाँ से आने वाले हैं? किशन गर्व से मुस्कुराता है और पूरी घटना गीता को विस्तार से बताता है। वह यह भी बताता है कि कैसे उसने वह सिक्का सुरेश को दे दिया ताकि वह इसे ज्ञानी व्यक्ति को दिखा सके। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? वो सुरेश कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बहुत चालाक आदमी है। उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया और अब वह तुम्हें सिक्का कभी नहीं लौटाएगा। तुम हमेशा किसी की भी बातों में आ जाते हो। किशन को अब अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो गीता, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं हमेशा लोगों की बातों में आ जाता हूँ
और आज एक लालची आदमी ने मुझे ठग लिया। अब यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ और सुरेश से वह सिक्का वापस लेकर आओ। वो तुम्हें ठग चुका है, लेकिन अब हमें उसे समझदारी से जवाब देना होगा। किशन बिना देर किए सुरेश के घर की ओर दौड़ पड़ता है। अरे सुरेश भाई, वो सिक्का लौटाओ। क्या तुमने ज्ञानी आदमी से उसकी हकीकत जानी? सिक्का? कौन सा सिक्का? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। किशन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि सुरेश उसे धोखा दे चुका है। वह गुस्से में बोलता है, सुरेश, मजाक मत कर। कल ही मैंने तुझे वह सिक्का दिया था और तूने कहा था कि उसे ज्ञानी आदमी को दिखाएगा। अब तुझे कुछ याद नहीं? अरे भाई, तूने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। फालतू की बातें मत कर और यहां से चला जा। सुरेश, तू झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं तूने मुझे धोखा दिया है। सुरेश अब पूरी तरह से बेरुखी दिखाता है और किशन को घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। किशन निराश होकर घर लौटता है और बहुत पछताता है। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर साधु बाबा की तलाश में निकल पड़ता है। बाबा, बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने आपका दिया हुआ सिक्का अपने दोस्त सुरेश को दे दिया, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने मुझसे झूठ बोला और अब वो सिक्का वापस देने से इनकार कर रहा है। किशन, मैंने पहले ही कहा था कि यह सिक्का साधारण नहीं है। यह ईमानदार और योग्य व्यक्ति के पास ही रहना चाहिए। तुम्हारी सरलता का लाभ उठाकर सुरेश ने तुम्हें धोखा दिया। अब उसे उसकी करने की सजा मिलनी ही चाहिए। साधु बाबा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वह आकाश की ओर देखते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं और अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगती है। अचानक सुरेश रहस्यमयी तरीके से वहां प्रकट हो जाता है, हैरान और डर से कांपते हुए। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गया? साधु बाबा अपनी चमकती हुई आंखों से उसे घूरते हैं, जिससे सुरेश का डर और बढ़ जाता है। मूर्ख, तूने अपने ही मित्र को धोखा दिया, उसके विश्वास का मजाक उड़ाया। क्या तुझे यह नहीं पता कि हर कर्म का फल मिलता है? अब तुझे तेरे पापों की सजा मिलेगी। किशन भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। ये लो, अपना सिक्का वापस ले लो। बाबा, कृपया ऐसा मत कीजिए। हाँ, उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर वो नहीं रहेगा तो उनका क्या होगा? वो भूखे मर जाएंगे। साधु बाबा थोड़ा शांत होते हैं, लेकिन उनका चेहरा अभी भी गंभीर रहता है। किशन, तू बहुत ही दयालु और नेक दिल इंसान है। ठीक है, मैं इसे इसकी करने की सजा नहीं दूंगा। बाबा जी, आपका धन्यवाद। आपने मेरी मदद की। बेटा, जो इंसान साफ दिल का हो और सबकी मदद करता हो, मैं हमेशा उसकी मदद करता हूँ। इतना बोलकर साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो किशन। अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें